साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज मैं फर्स्ट से आज तक में आपके समक्ष पुनः एक बार भारतीय जीवन बीमा निगम में रहते हुए, संघर्ष करते हुए, शुरुआती दौर पर जिस तरह से एक सामान्य अभिकर्ता को अभिकरण लेने के बाद काम करने में जो दिक्कतें आती हैं, उनसे किस तरह से रूबरू हुआ जाए और किस तरह काम को आगे बढ़ाया जाए, इसकी चर्चा मैं अपने तमाम उन अभिकर्ता भाइयों के लिए करना चाहूँगा जो अभी नई एजेंसी ली है, नया अभिकरण उन्होंने शुरू किया है। तो मेरा प्रयास ये है कि उन अभिकर्ताओं तक मेरा संदेश जाए ताकि वो लोग भी इस काम को कर करके आज जिस मुकाम पर मैं हूँ या मेरे अन्य साथी जो हम क्लब मेंबर की महत्ता देते हैं हमेशा कि कोई भी अभिकरण, कोई भी एजेंसी करने के बाद अगर उसने क्लब मेंबर नहीं किया, क्लब मेंबर नहीं बना, तो उसका अभिकरण करना मेरे हिसाब से कोई उसका अर्थ नहीं है। एक क्लब मेंबर होने के बाद MDRT, COT, TOT उसका लक्ष्य होना चाहिए, तभी एक सच्चा LIC का काम करने वाला या सही दिशा पे चल करके अपने आप को सही मुकाम पर पहुंचाने वाला व्यक्ति एक सामान्य अभिकर्ता से एक बहुत ही TOT, COT भी अभिकर्ता बन सकता है। इसका मैंने आज बताने का आप सबको मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जब मैंने अपना 1991 में एजेंसी लेने के बाद काम शुरू किया, तो शुरुआती दौर पर तो जैसा कि आप सबको पता है कि तमाम दिक्कतें आई। कई लोगों ने सराहना की और कई लोगों ने ये भी प्रयास किया कि ये कहाँ से आपने एजेंसी ले ली और इसमें आप क्या कर पाएंगे, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता और ये बेकार की चीज़ है, जैसा कि सभी जगह होता है। बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव्स को लिया, लेकिन अपना एक काम था कि हमें सबकी सुनना है लेकिन करना अपना है। निरंतर प्रयास करिए, नए लोगों से मिलिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए और कहिए, और धीरे धीरे उन्हीं से काम मिलता रहता है। साथियों, पुनः मैं ये बात बताना नहीं भूलना चाहता कि मेरा भी धीरे धीरे से काम बढ़ा और मैं भी BM क्लब मेंबर हो गया। BM क्लब होने के बाद कई साल मैं BM क्लब ही बना रहा। तो मेरे कुछ अधिकारी कहते थे कि आपने मिश्रा जी मेहनत तो बहुत की है, आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो एक योगक्षेम पत्रिका आती थी LIC की, अब जो अब इस समय नहीं है उपलब्ध हो पा रही है, तो वो बॉम्बे से आती थी और मैं उसका मेंबर था। उस मैगजीन में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें कस्टमर मीट के बारे में चर्चा की गई थी किसी अधिकारी के द्वारा। मैंने उसको पढ़ा और मैंने प्रयास किया कि अब मैं ये कस्टमर मीट अपने सम्मानित ग्राहकों के एक सम्मेलन करूंगा। और साथियों, उसी के प्रयास में सबसे पहले मैंने अपने आवास में ही, छत के ऊपर मेरी बड़ी छत थी, उसमें मैंने अपने बहुत सारे जो हमारे सम्मानित बीमा धारक थे, उसमें मेरे सगे संबंधी रिलेटिव्स जो भी थे, मैंने सभी को बुलाने का प्रयास किया। और उस समय हमारे विकास अधिकारी, हमारे उस समय माथुर साहब ABMS थे, BM साहब लालजी शायद गुप्ता थे, ये सभी लोग हमारे उस कार्यक्रम में आए। पूरे कानपुर में मैंने जो भी मेरे सम्मानित पॉलिसी धारक थे उनको मैंने आमंत्रित किया था। सबको मैंने उस कार्यक्रम में फूल माला से स्वागत किया और प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी मेरा सम्मानित पॉलिसी धारक था, कुछ न कुछ गिफ्ट दिया। जो मैंने अपने हिसाब से गिफ्ट ला के मैंने रखा था, छोटे से बड़े गिफ्ट सभी थे, छोटा मोटा मतलब पेन, डायरी और कैलेंडर के अलावा मैंने बैग भी ला के मंगा के रखे थे। और मैंने उसमें एक क्राइटेरिया बना रखा था कि मुझे किसको क्या देना है, किसकी 5 पॉलिसी हैं, किसका 5 लाख प्रीमियम है, इस तरह से भी। और जो एक ही बीमा पॉलिसी का धारक है उसको भी, सभी को सम्मानित किया। और इसमें मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे
LIC के अधिकारियों ने मेरी बहुत प्रशंसा की और मैं उसकी कुछ फोटो अभी आज मैं आपको बीच में जिक्र करूंगा और इसमें आगे दिखाने का भी प्रयास करूंगा। इसके बाद साथियों मैंने ये कार्यक्रम लगातार जारी रखा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई वर्ष तक मैंने फिर किया। फिर मैंने जनवरी के महीने में इसको नए वर्ष और साथ में सम्मानित पॉलिसी धारकों का सम्मान समारोह इस तरह से कार्यक्रम टेंट लगा करके बाहर किया। इसके बाद मैंने इसको और आगे बढ़ाया तो गेस्ट हाउस में उमा उपवन पाल्टीलान सैनिक चौराहा वहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे AR यादव उस समय के मैनेजर और सर्वेश मिश्रा जी ABM साहब और हमारे अवधेश मिश्रा जी जो विकास अधिकारी और तमाम अधिकारी और मेरे कर्मचारी छेदीलाल जी उस समय हमारे AO थे वो, और बहुत सारे साथी उसमें कार्यक्रम में आए थे। और सम्मानित पॉलिसी धारकों का वहाँ भी मैंने स्वागत सम्मान समारोह किया और सबको वहाँ भी गिफ्ट दिया और सबको स्वल्पाहार खिला करके ही कुछ भेजा और इससे साथियों मुझे बहुत आत्म शांति मिली। और इसके बाद मेरी प्रगति लगातार बढ़ती गई। मैं BM से DM, DM से ZM से CM बन गया और वही अधिकारी मेरी सराहना करने लगे, मुझे बहुत ही धन्यवाद देने लगे कि आपका काम बहुत अच्छा है। और मैं उस कार्यक्रम को लगातार करता रहता, लेकिन फिर मेरा बीच में दिक्कत ये आई, कुछ मेरी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसी समय मुझे अन्य काम में व्यस्त रहना पड़ा, शादी जैसे समारोह जैसे कार्यक्रमों में, या फिर इसके बाद ये कोरोना काल शुरू हो गया, तब से मैं ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ अपने सम्मानित उन पॉलिसी धारकों से, अपने शुभचिंतकों से कि मैं ये कार्यक्रम अनवरत नहीं जारी रख पाया। प्रयास करूंगा कि फिर से एक बार बहुत बड़े होटल में कोई कार्यक्रम करने का प्रयास करूंगा और उन अभिकर्ता भाइयों से निवेदन करूंगा जिन लोगों ने अभी नया नया काम शुरू किया है वो लोग भी इसी तरह से प्रयास करें कि एक कस्टमर मीट बुलावें, अपने हिसाब से उसमें उनमें स्वागत सम्मान समारोह करें, कुछ उनको गिफ्ट करें और उनको कुछ स्वल्पाहार से उनको कराने के बाद विदा करें और काम की आपकी निश्चित आपकी प्रगति होगी, आपका काम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी क्लब मेंबर बनेंगे, आप भी COT बनेंगे, आप भी TOT बनेंगे, आप MDRT तो हर हालत में हो ही जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।